हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुडविल से रिलेटेड। इसके पहले के वीडियोस में हमने पार्टनरशिप के बेसिक्स के बारे में बात किया। एडमिशन में जो थ्योरी टॉपिक थे इंपॉर्टेंट वो हमने डिस्कस किया। फिर इसके पहले मैंने जस्ट पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का वीडियो अपलोड किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हमने डिस्कस किया है विथ एग्जाम्पल। इस वीडियो के बाद आपके गुडविल से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जितने भी मेथड हमारे पास में होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए वो सब हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं विथ एग्जांपल्स। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं गुडविल का डेफिनेशन से। गुडविल का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं तो अगर कोई वेल स्टेब्लिश बिजनेस है, बहुत टाइम से अगर वो अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी जो मार्केट में है ना बेटा रेपुटेशन बन जाती है। और ऐसी वैसी रेपुटेशन नहीं, औरों से ज्यादा रेपुटेशन होती है। अगर रेपुटेशन ज्यादा होगा तो नो डाउट आपका सेल्स भी ज्यादा होगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में। और अगर आपका सेल्स यानी कि रेवेन्यू ज्यादा है तो विदाउट एनी डाउट आप बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा यानी कि मोर प्रॉफिट अर्न करोगे। तो गुडविल अगर ज्यादा होता है तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जैसे बाकी सारे असेट्स आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरीके से गुडविल भी एक असेट्स है, एक इनटैंजिबल असेट्स है जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं गुडविल का मतलब क्या होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस डेवलप एन एडवांटेज ऑफ गुड नेम, reputation and wide business connections. This help the business to earn more profit as compared to the newly set up business. सीधी सी बात है, अगर कोई बिजनेस लंबे टाइम से अच्छा काम करेगा वो एक एडवांटेज जनरेट कर लेगा। सर कैसा एडवांटेज जनरेट कर लेगा? मार्केट में उसका अच्छा नाम हो जाएगा, मार्केट में उसकी इज्जत हो जाएगी, रेपुटेशन हो जाएगा, उसके बिजनेस कनेक्शंस अच्छे हो जाएंगे। ये उसको हेल्प करेगा प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाने के लिए उनके कंपैरिजन में जो कि अभी जस्ट नया सेटअप किया है। भाई अभी उनको कोई नया मतलब कस्टमर्स उनको जानते नहीं है, उनके मार्केट में अभी डाउट चल रहे हैं, रेपुटेशन उतनी बनी नहीं है, बिजनेस कनेक्शंस भी नहीं हुए हैं, तो सीधी सी बात है कि उतना प्रॉफिट वो नहीं कमा पाएंगे जितना एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस जिसकी गुडविल ज्यादा है वो अर्न कर पाएगी। ठीक है, अकाउंटिंग में मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुडविल ये रिकॉर्ड की जाती है। बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होता है हमारे लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो हम लोग सीखेंगे कि कैसे गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि गुडविल का वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। वैल्यू आप नहीं निकालोगे, मनी टर्म्स में नहीं निकालोगे, तो आपको मालूम है कि उसको अकाउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान लगाते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि भाई कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे गुडविल को अफेक्ट करते हैं, वैल्यू ऑफ गुडविल को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा किस तरीके का नेचर है, बिजनेस का नेचर क्या है। ठीक है, अगर कोई फर्म ऐसी प्रोडक्ट बना रही है, प्रोवाइड कर रही है जो हाई वैल्यू एडेड होती है, ठीक है, हैविंग स्टेबल डिमांड, are able to earn more profit therefore have more goodwill। ऐसे कोई प्रोडक्ट जो जिसकी डिमांड जो है स्टेबल रहने वाली है, मार्केट में कुछ भी हो जाए वो तो आदमी परचेज करेगा ही करेगा। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूं ब्रेड और बटर की, या मिल्क जो आजकल पैकेट में मिलता है वो हो गया, तो उसकी डिमांड आप देखो कि कोई भी सिचुएशन आ जाए उसकी डिमांड आपकी कंटिन्यूअस रहेगी ही रहेगी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स की जिनका स्टेबल डिमांड है, मार्केट में हर सिचुएशन में डिमांड रहता ही रहता है, तो उन लोगों की जो है गुडविल ज्यादा रहेगी। ठीक है, लोकेशन आपका बहुत ज्यादा प्रेफर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका जो लोकेशन है बिजनेस का वो कहाँ है। अगर बिजनेस आपका लोकेटेड है सेंट्रली, यानी कि अगर सिटी के बीच में है जहाँ पे आपका प्रॉपर मार्केट एरिया है, जहाँ पे कस्टमर का ट्रैफिक ज्यादा है, तो वहां पे आपकी गुडविल भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा आपके स्कूल के बाहर, आपके कॉलेज के बाहर हमेशा कोई ना कोई एक स्टेशनरी की शॉप जरूर मिल जाएगी, क्योंकि वो आपके लोकेशन का बेनिफिट लेना चाहता है, इस वजह से उसकी जो प्रॉफिट है ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू कोई ऐसा स्टेशनरी का शॉप हम खोल दें जहां पे आसपास कोई कॉलेज या स्कूल नहीं है। तो उनके कंपैरिजन में हमेशा ये पर्सन ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर वेल मैनेज्ड कंसर्न है, बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, कॉस्ट एफिशिएंसी है, हायर प्रॉफिट के लिए तरफ हम लीड कर रहे हैं, तो उस केस में मेरी जो गुडविल रहेगी वो
ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि आपका बिजनेस वेल मैनेज है, अच्छे से काम कर रहा है, सारी चीजें अच्छे से है और आप कस्टमर को भी बढ़िया सर्विस दे पा रहे हो, आपके रिलेशन भी कस्टमर के साथ अच्छे हैं, तो नो डाउट आपका जो गुडविल है वो ज्यादा रहेगा। मार्केट में सिचुएशन कैसा है, मोनोपोली कंडीशन अगर आपकी बन जाती है या लिमिटेड कंपटीशन है, मतलब बहुत कम कंपटीशन है आपकी, तो नो डाउट आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, जिसका मतलब आपकी जो गुडविल की वैल्यू है वो ज्यादा रहेगी। तो ये सारे फैक्टर्स हम लोगों ने देखा जो कि आपके गुडविल की वैल्यू को इंक्रीज करता है। एक और है हमारे पास में स्पेशल एडवांटेज, इसका मतलब क्या है, द फर्म दैट एंजॉय एडवांटेजेस लाइक इंपोर्ट लाइसेंस, लो रेट assured supply of electricity, long-term contracts for supply of material, well-known collaborations, पेटेंट, मतलब ये सारे अदर एग्जांपल्स है। अगर ये सारी चीजें हैं तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, हमारी गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है। हम पार्ट पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में जब भी हमारा पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट में चेंज होगा, तो उस केस में क्या होने वाला है, आपका गुडविल का कैलकुलेशन का जरूरत पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, या इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप बेसिकली क्या है, एक तरीके का एग्रीमेंट है हमारा, और एग्रीमेंट अगर खत्म हो रहा है, यानी एक एग्रीमेंट खत्म होके नया बन रहा है, तो उस सिचुएशन में भी आपकी गुडविल की कैलकुलेशन होती है। क्या क्या सिचुएशन है आप समझ जाएंगे, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी। जब भी आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म होता है, यानी कि हमारा बिजनेस ही खत्म हो रहा है, तो नो डाउट वहां पे गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अमलगमेशन हो रहा है, अगर दो पार्टनरशिप फॉर्म मिल करके एक पार्टनरशिप बन रहे हैं, तो वहां पे भी आपकी गुडविल की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करेंगे कि भाई हमारे पास में कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे गुडविल कैलकुलेट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास में तीन मेथड है, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट है हमारा सुपर प्रॉफिट, एंड लास्ट है हमारा कैपिटलाइजेशन। इसमें अगेन दो मेथड होते हैं, एक होता है एवरेज प्रॉफिट के थ्रू जब हम कैलकुलेशन करते हैं, एक होता है सुपर प्रॉफिट के थ्रू कैलकुलेशन जब हम करते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी आपके पास में तीन मेथड है जिससे कि हमें कैलकुलेट करना है गुडविल। ठीक है, हमने एग्जांपल भी रखा हुआ है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, पहले तो आप समझ लो। अच्छा, किसी भी प्रॉफिट या किसी भी मेथड पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। देखो, गुडविल क्या होता है, ये बताता है कि आपके बिजनेस, यहाँ पे मेरे एग्जांपल को ध्यान समझिएगा, यह आपकी बिजनेस कितना एक्स्ट्रा अर्निंग करने वाली है। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा अर्निंग करने वाली है, ये बताएगा गुडविल। गुडविल अगर ज्यादा होगी तो नो डाउट आपका फ्यूचर अर्निंग भी क्या होगा बेटा जी, ज्यादा होगा। गुडविल अगर कम है तो आपकी फ्यूचर अर्निंग क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगर गुडविल जीरो है सपोज कर लो, तो फ्यूचर में आप क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट कमाओगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप नहीं कमाओगे। क्लियर है, तो बहुत ही जरूरी है आपको समझना कि गुडविल का इंपॉर्टेंस क्या होता है बिजनेस में। अगर गुडविल है आपके बिजनेस में तो आप नो डाउट एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाओगे। कंपेरेटिवली अगर आपकी गुडविल लो है तो आप लो प्रॉफिट कमाओगे, मतलब प्रॉफिट तो कमाओगे, दूसरों से ज्यादा तो कमाओगे, बट उतना ज्यादा नहीं कमाओगे। और अगर आपकी गुडविल बेटा जीरो है तो आप नो डाउट नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाओगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमाओगे, उतना प्रॉफिट कमाओगे जो बाकी दुनिया कमाती है। तो गुडविल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जितने भी मैंने बात की, ये सब मैंने बात किया आपके फ्यूचर प्रॉफिट को लेकर के, कि भाई आप फ्यूचर में ऐसा ऐसा अर्निंग करोगे। अब फ्यूचर को एक्सपेक्ट करने के लिए या एस्टिमेट करने के लिए, या आप बोल सकते हो एज्यूम करने के लिए, तो मेरे पास में पास्ट रिकॉर्ड होना चाहिए। तो जब भी हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे बेटा जी, हम क्या करेंगे, अपने पास्ट रिकॉर्ड के प्रॉफिट को यूज करेंगे। प्रॉफिट ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो प्रॉफिट से रिलेटेड है। हमारी जो गुडविल की वैल्यूएशन का जो कंसर्न है वो प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो हम जब भी यूज करेंगे अपना पास्ट प्रॉफिट यूज करेंगे, ताकि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके, एस्टिमेट कर सके। क्लियर है, तो जितने भी आपके मेथड है वो सब हमारे पास्ट प्रॉफिट को लेंगे और फ्यूचर को एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर बोल सकते हो एज्यूम करेंगे, आप प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमारा एवरेज प्रॉफिट, ये सिंपल से बात करता है कि भाई जितनी भी प्रॉफिट है आप उसका एवरेज कर लो, जितनी भी प्रॉफिट है हमारी इसको एवरेज कर लो। तो हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सबसे पहले आप जितने भी आपके प्रॉफिट्स है, जितने भी आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स है उसको ऐड कर लीजिए, फिर उसके बाद नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पे नॉर्मल क्यों कहा, इसमें कोई भी एब नॉर्मल आइटम ना हो।
एब नॉर्मल आइटम मतलब कोई ऐसा प्रॉफिट जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मशीनरी बेची है, ठीक है, मशीनरी बेचिए, उससे कोई प्रॉफिट हो गया, तो सर मशीनरी वाले प्रॉफिट को हमें नहीं लेना है, हम जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उससे होने वाली जो प्रॉफिट है हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब जब गुडविल की बारी आएगी तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। चलिए पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर्मूला जो है एग्जाम्पल में ही हम लोग देख लेंगे। तो प्रॉफिट है आपका लास्ट 6 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, 18, 19, 19, 20, इस तरीके से हमारे पास 6 साल का प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, आपसे क्या बोलता है क्वेश्चन कि आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपसे क्वेश्चन में डिमांड क्लियरली किया गया है कि आपको 3 साल का 3 ईयर परचेज निकालना है एवरेज प्रॉफिट का। ओके, इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन है, आप उसको नोट कर लीजिएगा कि हमारे जो 3rd ईयर का प्रॉफिट है उसमें एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है 12,000 रुपीज का। ठीक है, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है 12,000 रुपीज का। तो आपने अभी सीखा है हमसे कि भाई जब भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा कोई तो मुझे उसको एक्सक्लूड कर देना है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो ये 40,000 के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये 40,000 से मुझे क्या करना है, 12,000 को माइनस कर देना है। तो आपका जो प्रॉफिट आ जाएगा बेटा जी वो आ जाएगा 28,000 रुपीज। और जो बाकी रेस्ट प्रॉफिट है हम उसको एज इट इज कंसिडर कर लेंगे। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो आपको सारे प्रॉफिट को ऐड कर लेना है। ठीक है, वो आई गेस आ जाएगा 1,68,000। आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके आप ऐड कर लोगे। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ एवरेज प्रॉफिट आपका कैसे आएगा। ठीक है, ये हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है बहुत सिंपल सा, 1,68,000 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि मेरे पास जो ईयर है वो कितना है, 6 ईयर है। तो 6 से हमको डिवाइड कर दे तो मेरे पास में जो प्रॉफिट आएगा बेटा जी आ जाएगा वो 28,000। ये मेरे पास में एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे हम अपना गुडविल। ठीक है, तो गुडविल का यहाँ जो फॉर्मूला आप देख सकते हो, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो ये फॉर्मूला को आप यूज करके गुडविल निकाल सकते हो। आई होप ये एग्जांपल आपको बहुत मतलब इजी था, समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। अगेन मेरे पास 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सीधा सा क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, 5 साल का जो प्रॉफिट है उसको उसका एवरेज कर लेना है। एवरेज करते ही आपके पास जो एवरेज प्रॉफिट आ गया बेटा जी 20,000 आ गया। फिर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से हमें ये मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि जो मेरी वैल्यू आएगी गुडविल की वो आ जाएगी 80,000 रुपीज। अब ये जो आपका नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है यहाँ पे भी हमने लिया, यहाँ पे भी लिया, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा हमेशा गिवन रहेगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो, बहुत इजी होता है, बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। हमने ये बोला कि पर ईयर का जो प्रॉफिट है वो आपका 20,000 रहने वाला है। पर ईयर का जो प्रॉफिट है ऑन एन एवरेज, फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे बेटा आपका क्या है, पास्ट प्रॉफिट है। इसके बेसिस पे हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि मेरा फ्यूचर का प्रॉफिट कितना होगा। तो हम ये 20,000 हमने जो निकाला ये हम बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऑन एन एवरेज मेरा 20,000 प्रॉफिट होगा। अब ये ऑन एन एवरेज 20,000 प्रॉफिट कितने साल तक रहेगा, तो हमने इसको प्रिडिक्ट किया 4 इयर्स। यहाँ पे हमने क्या प्रिडिक्ट किया कि मेरा 28,000 का जो प्रॉफिट है वो 3 साल तक रहने वाला है, उसके बाद चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आज से बैठ के प्रिडिक्ट किया फ्यूचर के बारे में, तो जो वैल्यू आई 4, तो हमने उसको मल्टीप्लाई जब किया तो मेरी गुडविल आ गई बेटा 80,000 रुपीज। क्लियर है, समझ में आया क्या। तो ये चीज होता है हमारा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है और ये हमेशा आपको बताएगा कि एक्चुअल में गुडविल होता क्या है। मैंने अभी क्या बताया कि भाई गुडविल का हम लोग मतलब क्या समझे कि भाई जो नॉर्मल फॉर्म है, अगर नॉर्मल फॉर्म प्रॉफिट कमाती है, नॉर्मल प्रॉफिट, अगर सपोज कर लो नॉर्मल फॉर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है 25,000 रुपीज। ठीक है, बट आपका जो प्रॉफिट होगा, आपका जो एवरेज प्रॉफिट होगा, एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, भाई आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, आपका पास्ट रिकॉर्ड क्या बोलता है। सपोज कर लो 40,000 आप कमा रहे हो, ठीक है, 40,000 आप एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपने बाकी दुनिया से कितना एक्स्ट्रा कमाया। एक्स्ट्रा का मतलब यहीं पे सुपर, कितना सुपर प्रॉफिट कमाया, तो बेटा जी ये हो जाएगा 40,000 माइनस 25,000, ये आ गया 15,000 रुपीज। ठीक है, 40,000 माइनस 15, 25,000 ये आ गया आपका, एक सेकेंड, हाँ
15,000 रुपीज। डन। तो यहाँ पे आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग इसका। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज का जो नॉर्मल प्रॉफिट है, अब ये नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हमने बताया, बाकी दुनिया जो कमा रही है, नॉर्मल इसी को बोलते हैं, बाकी दुनिया जो कमा रही है हम उससे कितना एक्सेस कमा रहे हैं, इसी को बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। A business unit may possess some extra advantage which enable it make extra profit over and above the amount that would be earned in the normal फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। मतलब इनके पास कुछ ऐसा एडवांटेज है जो इनको फायदा दे रहा है, जो इनको मदद कर रहा है एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, तो यही एक्स्ट्रा प्रॉफिट का यूज करके हम निकालने वाले हैं यहाँ पे गुडविल। तो गुडविल का मतलब क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सर सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो तो आपका सुपर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? तो जो भी आपने कैपिटल लगाया है, अगर यही कैपिटल आप नॉर्मल बिजनेस में लगाते, जो बाकी दुनिया बिजनेस चला रही है अगर उस बिजनेस में लगाते, तो नॉर्मल रेट से अर्निंग करते, और नॉर्मल रेट से अगर अर्निंग करते तो जो प्रॉफिट होता वो क्या होता बेटा जी? आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, लॉजिक लगा के याद करना है। फिर से बताता हूं मैंने क्या बोला। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं? नॉर्मल प्रॉफिट, यानी बाकी दुनिया क्या कमा रही है। अगर आप अपना कैपिटल किसी दूसरे बिजनेस में लगाते जो नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल रेट से प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, नॉर्मल रेट से प्रॉफिट कमाती है, तो आपका प्रॉफिट कितना होता है? तो रेट मल्टीप्लाई करके आराम से निकाल लेंगे। तो ये आ गया मेरा बिजनेस। अगर नॉर्मल फॉर्म होता तो हम कितना कमाते, और गुडविल वाला फॉर्म है तो हम कितना कमा रहे हैं। तो जो जो बीच का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। और इसी सुपर प्रॉफिट को यूज करके आपको क्या निकाल लेना है? गुडविल। आइए फटाफट से एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया से समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आएगा। अभी हमने जस्ट पढ़ा है कॉन्सेप्ट तो तुरंत समझ में आएगा। क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट है, लास्ट 5 ईयर का एवरेज कैलकुलेट करके दिया है, इसमें आपको 5 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा 6 लाख रुपीज है। क्लियर? हम 10% के रेट से अर्निंग करते हैं। कौन? अगर हम नॉर्मल बिजनेस है, यानी बाकी दुनिया जो है वो 10% से अर्निंग करती है, तो उस केस में नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? सर 60,000 आ जाएगा। क्या हमारा प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है क्या? आंसर इज नो। इट मींस हमारा जो सुपर प्रॉफिट है वो जीरो होगा। इट मींस हमारा कोई भी गुडविल नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आप उतना ही कमा रहे हो जितना बाकी दुनिया कमाती, तो आपका जो प्रॉफिट है या जो आपका गुडविल है वो नील बटा सन्नाटा रहेगा। ठीक है, हमारे गुडविल किस सिचुएशन में होगा? जब हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं बेटा जी। हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ये मेरे पास में देखो, ये एवरेज प्रॉफिट मेरे पास 80,000 रुपीज का है। नाउ एवरेज प्रॉफिट मेरा 80,000 का है, और हमने जो बिजनेस में कैपिटल लगा रखा है वो कितना लगाया हुआ है? 5 लाख रुपीज लगाया है। और जो नॉर्मल रेट चल रहा है मार्केट में अर्निंग का, वो चल रहा है 12%। तो नॉर्मल रेट से जब आप अर्निंग करोगे 5 लाख पे, तो आप कितना कमाते उस सिचुएशन में? 60,000। बट घबराइए नहीं, यही 5 लाख आपने नॉर्मल बिजनेस में नहीं लगाया है, इसको आपने अपने बिजनेस में लगाया है। और आपके बिजनेस में क्या है? गुडविल है। तो अगर आप अपने अपने बिजनेस में 5 लाख लगाया है तो आप कितना कमा रहे हो? 80,000 रुपीज। नॉर्मल बिजनेस में लगाते यही 5 लाख तो कितना कमाते? 60,000 रुपीज। तो आप अपने बिजनेस में पैसा लगा के कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो बेटा जी? वो हो गया 20,000 रुपीज। और यही 20,000 को आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना है, तो ये निकल के आ गया आपका गुडविल। ठीक है, 80,000 रुपीज का गुडविल आ गया। आई होप इतना एग्जाम्पल क्लियर है। दो एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मेरे पास में एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1,20,000 रुपीज का। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास में 8 लाख रुपीज है। अगेन आप इसको सही कर लीजिएगा, ये 8 लाख रुपीज है। और नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग जो है मेरा 15% है। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं अपने बिजनेस में, सॉरी अपना बिजनेस अगर किसी नॉर्मल बिजनेस में लगाते जहां पे 15% का अर्निंग हो रहा है, तो वहां पे मुझे कितना प्रॉफिट होता? 1,20,000 रुपीज का। और अगर हम देखें कि भाई मेरी जो प्रॉफिट है, पास्ट रिकॉर्ड जो मेरा बोलता है, उसके बेसिस पे हम ये बोल पाते हैं कि हम फ्यूचर में अर्निंग कितना करेंगे, या जो मेरा एवरेज प्रॉफिट है एक्चुअल वो 1,20,000 है, और जो नॉर्मल बिजनेस है वो भी 1,20,000 कमा रहा है। इसका मतलब मेरा जो बिजनेस है वो नॉर्मल बिजनेस है, हमारा कोई भी एक्स्ट्रा गुडविल यहाँ पे या एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखेंगे, उससे समझ में आएगा आपको। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है
यानी पास्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि फ्यूचर में मैं कितना अर्निंग करूंगा, 95,000 रुपीज, यानी जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है वो 95,000, और हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने बिजनेस में अपने लगा रखा है वो 6,50,000, और नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग जो है वो है आपका 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। अगर आप यही 6,50,000 किसी दूसरे बिजनेस में लगाओगे जो कि 10% से अर्निंग करता है, नॉर्मल बिजनेस में लगाओगे, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो 65,000 होगा। बट आपने अपने बिजनेस में लगाया है जहां पे आपको 95,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा आपने कमाया सर, कितना कमाया, 30,000 रुपीज का एक्स्ट्रा अर्निंग कमाया, इसी को हम क्या बोल देंगे, सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना मल्टीप्लाई कर देना है, 3, यानी कि आपकी जो गुडविल होने वाली है वो 90,000 रुपीज होगी। क्लियर है? आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड देखो, अभी हमने क्या बोला, हमने यहाँ पे देखा कि कैपिटल लगा करके आप कितना प्रॉफिट कमाते हो। यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितना कैपिटल लगाना होगा। डन, प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाना होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो उससे चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज कर लो आपको अगर कमाना है 10,000 रुपीज, आपको चाहिए कि भाई हमें हर साल 10,000 रुपीज मिलता रहे, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10%। तो मुझे आप बताओ सर कितना प्रॉफिट, सॉरी कितना कैपिटल लगाना चाहिए, कितना कैपिटल लगाना चाहिए सर। बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये तो। 10,000 को 10% से डिवाइड कर दीजिए, आपका 1 लाख रुपीज आ जाएगा। इट मीन्स 1 लाख रुपीज कमाना है, सॉरी 1 लाख रुपीज लगाना है, तब जाके आपको पर ईयर 10,000 मिलेगा। अब ये सर हमने यहाँ पे 10,000 को 10% से डिवाइड क्यों किया, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मुझे कमाना कितना है सर, 10,000 कमाना है, और रिटर्न का रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 10%, तो डायरेक्ट आप उसे डिवाइड कर दीजिए, तो वो फिगर निकल के आ जाएगी जो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए सर, 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपको 10,000 पर एनम का प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड इसी की बात करता है, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, आपका जो प्रॉफिट है गुडविल का, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या कर देना है, आपको एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे बेटा परसेंटेज है आपका। ठीक है, नीचे नीचे आपका परसेंटेज है, दैट इज वाई ऊपर जो है आपको 100 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, आपको यहाँ पे माइनस करना है, जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड से। अब ये हम क्यों कर रहे हैं सर, मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ ये निकालना बताया कि हम कितना कैपिटल लगाना चाहिए, हमें कितना कैपिटल लगाना चाहिए 10,000 रुपए कमाने के लिए, अगर हमारा जो अर्निंग है वो 10% के रेट के हिसाब से है। मान लो यही 10,000 का अर्निंग हम करते हैं अपने फॉर्म में, जहां पे हमने सिर्फ 6 लाख रुपीज लगाया है, हमने 6 लाख रुपीज लगाया है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हमने कम कैपिटल लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमाया, हमने कम कैपिटल लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमाया। सर कितना कम लगाया है, तो सर 4 लाख हमने कम लगाया है, तो ये 4 लाख रुपीज ही मेरा गुडविल हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। अब आ जाइए हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मैंने ऊपर एग्जांपल में बताया है बट फिर भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एवरेज प्रॉफिट है आपका बेटा जी 75,000 रुपीज, कैपिटल एम्प्लॉयड है आपने जो एक्चुअल में बिजनेस में लगा रखा है वो 5 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपका 10%। तो सीधी सी बात है, एक सेकेंड मैंने यहाँ पे आपको करेक्ट करता हूँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, इसको यहाँ पे आप सही कर लोगे एक तरीके से। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर आप 7,50,000 कमाना, सॉरी 75,000 कमाना चाहते हो 10% के हिसाब से, तो ये आपको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, 7,50,000 का कैपिटल लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है नोट्स में, इसको आप इग्नोर कर दो एक तरीके से। ठीक है, 7,50,000 रुपीज आपको लगाना पड़ेगा। बट आपने कितना कैपिटल लगा रखा है, आपने लगा रखा है 5 लाख रुपीज। तो आप क्या करोगे, इसको 5 लाख इसमें से माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2.5 लाख। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका गुडविल का वैल्यू हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, बहुत सिंपल सा मेथड है। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट है
यहाँ पे भी वही सेम चीज है, इसको भी आप इग्नोर करिएगा, यहाँ पे 10,000 इग्नोर करिए। तो एवरेज प्रॉफिट है आपका 1,20,000। 12% के रेट से आपको अर्निंग चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको 12% के रेट के हिसाब से अर्निंग चाहिए तो आपको कितना कैपिटल लगाना होगा सर? आंसर आ जाएगा इसका, अगर आप कैलकुलेट कर लेना, 10 लाख रुपीज आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल में, 10 लाख रुपीज आएगा, ठीक है। और आपने कितना कैपिटल लगा रखा है? 10 लाख ही लगा रखा है। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी? आपका यहाँ पे कोई भी गुडविल नहीं है, आपका यहाँ पे कोई भी गुडविल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गुडविल का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी हमको यहाँ से माइनस करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। फिर एक एवरेज प्रॉफिट हमारे पास में दिया हुआ है 60,000 रुपीज का, और हमारा पास कैपिटल एम्प्लॉयड है यहाँ पे 44 लाख रुपीज का, और जो नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग है वो 15% है, ठीक है। एक बार इसको भी मैंने यहाँ पे कैंसिल कर देना है सारा सॉल्यूशन, इसको आप इग्नोर करिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 15% के रेट से अगर अर्निंग करना है तो नो डाउट आपको कैपिटल कितना लगाना पड़ेगा? 4 लाख लगाना पड़ेगा, और आपने एक्चुअल में 4 लाख लगाया ही है। तो 4 लाख अगर लगाया है तो बेटा आपको यहाँ पे गुडविल आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। एक मेथड और है जिसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें हमारा जो मेथड है, इसमें जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? सुपर प्रॉफिट के थ्रू अगर हम निकालते हैं तो गुडविल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, जहां पे हमने नॉर्मल प्रॉफिट लिया था वहां पे हम क्या लेंगे? सुपर प्रॉफिट इंटू 100, ठीक है। डिवाइड कर दोगे आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। क्लियर? ये सुपर प्रॉफिट हो गया। एक सेकेंड, डन। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। हम एक एग्जांपल से अपना समझते हैं। सपोज कर लो मेरे पास में एक बिजनेस है, हमने यहाँ पे कैपिटल लगाया हुआ है, हमने यहाँ पे कैपिटल लगाया है, सपोज कर लीजिए 10 लाख रुपीज, ठीक है। हमने अपना कैपिटल लगाया है 10 लाख रुपीज, और नॉर्मल जो रेट ऑफ अर्निंग है वो कितना है? सपोज कर लीजिए 7% है। अगर आप नॉर्मल बिजनेस में पैसा लगाओगे तो आपको 7% के हिसाब से अर्निंग मिलेगी। जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, यानी जो एक्चुअल प्रॉफिट है, वो कितना है? वो है आपका 15,000 रुपीज, वो है आपका 15,000 रुपीज। डन? क्लियर? चलिए, अब सबसे पहला काम हमें क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। हमें मालूम है कैसे निकालना है। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना होने वाला है। अगर आप जो है 7% वाले बिजनेस में अपना 10 लाख रुपीज लगाते हो तो नो डाउट आपको 7,000 का अर्निंग मिलेगा, ठीक है। ये जो बार बार मिस हो रहा है आप एक बार इसको समझ लेना, कैसे हमने लिखा हुआ है आपको समझ में आ ही जाएगी सारी चीजें, ठीक है। हमने देखो, तो हमारे पास में सुपर प्रॉफिट आ गया निकल के। सुपर प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा? नॉर्मल में से, सॉरी एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो तो 15,000 में से अगर 7,000 माइनस कर दो तो 8,000 आएगा। फिर अब आप देख लीजिए, इसी फॉर्मूले पे हमको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, इसी फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देनी है। अब इसी फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट 8 लाख, सॉरी 8,000 है। 8,000 मल्टीप्लाई कर देना है आपको 10, सॉरी 100 से, यहाँ पे 100 है, ठीक है। ये 8K हो गया। डिवाइड कर दोगे नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग से, ये कितना है आपका? 7%, ठीक है। याद रखना है जब आप सुपर प्रॉफिट लोगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नहीं करना है, ठीक है। ये 80,000 हो गया, सॉरी 800,000। डिवाइड कर दीजिए इसको 7 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड करते अगर हम 7 से तो ये आ रहा है बेटा जी आपका 1,14,285। ये मैंने रैंडम फिगर लिया है, दैट इज वाई जो नंबर है वो कुछ आंसर जो है कुछ अजीब आ रहा है। अच्छा, एक तरीका ये भी है कि जब भी हम एवरेज प्रॉफिट वाला, यानी जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अगर हम उससे निकालते हैं तो यहाँ पे आंसर सेम आता है। आइए हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि मेरा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था? एवरेज प्रॉफिट, सॉरी या एवरेज प्रॉफिट ले लीजिए, उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग से, ठीक है। तो नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग क्या है मेरा? 7%। और माइनस कर दीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि है मेरा 10 लाख रुपीज, जो कि मेरा है क्या? 10 लाख रुपीज, ठीक है। अच्छा, यह जो कैलकुलेशन हुआ है वो बेटा 1 लाख रुपीज के हिसाब से हो गया है, तो आप इसको 1 लाख का समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ अपने सॉल्यूशन में भी 1 लाख ले लेता हूँ,
ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ये हो जाएगा आपका 1500 डिवाइडेड बाई 7, यहाँ पे ये 100 है, माइनस कर देना है मुझे, ये 1000 है, याद रखिएगा 1000, तो इसको मैं 1,00,000 बोल दूंगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। आप अपने पास में जब करिएगा तो पूरा जीरो लगा करके करिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये जो आ रहा है बेटा, आ रहा है, ये आ रहा है 2,14,285। तो इसमें से आप 1,00,000 माइनस कर दोगे तो आपका सेम आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट वहां पे जाने से पहले कुछ और बातें हमारे पास में लिखी हुई है। ये कंपैरिजन दिया हुआ है, इसको आपको एक बार रीड कर लेना है। ये मेरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। फिर कुछ एडिशनल पॉइंट लिखे हुए हैं, उसको भी आप एक बार रीड कर लोगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है।